हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार सा आलू गोश्त। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप ऑयल। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 मीडियम प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम भून लेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून नमक, 3/4 टेबलस्पून लाल मिर्च एंड 1/4 टेबलस्पून हल्दी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 बड़े टमाटरों से आलू गोश्त का बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। टमाटर आपने इतने ही ऐड करने हैं अगर आप अच्छा आलू गोश्त पकाना चाहते हैं तो। टमाटरों को थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे। इसमें मैंने शामिल की हैं 2 साबुत हरी मिर्चें। अब मैंने इसमें शामिल किया है आधा किलो गोश्त। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप पानी और अब मैं इसको 10 मिनट तक के लिए प्रेशर दे दूँगी। मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे गोश्त की बोटियाँ बहुत छोटी होती हैं और मटन बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं इसको 10 मिनट प्रेशर दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको प्रेशर दे लें। और 10 मिनट बाद मेरा गोश्त अभी तकरीबन 90% गला है। गोश्त आपने थोड़ा सा कच्चा रखना है। इस पानी को आपने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो अब हम आँच को तेज़ कर देंगे और इस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। देखिए तेज़ आंच पे पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर दिया है। गोश्त हमारा भुन गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 पाव आलू। इनको मैंने मिडल से हाफ कर लिया है। मेरे पास मीडियम साइज़ के आलू थे। आलूओं को आपने 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गोश्त के साथ भूनना है ताकि सारा मसाला और सारा फ्लेवर आलूओं के अंदर भी चला जाए। इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ 1 लीटर पानी और अब हम इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे आप इसको 20 मिनट्स तक कुक करें। 20 मिनट्स हो चुके हैं। 20 मिनट्स मैंने इसको स्लो हीट पे कुक किया है। देखिए आलू बिल्कुल हमारे गल चुके हैं। अब इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 हरी मिर्चें और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सा आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। इसकी शक्ल से भी आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही इसकी अच्छी देखने में भी लुक आती है और बहुत टेस्टी ये बनता है। एक दफ़ा आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।